मेरे पिताजी पिछले 20 साल से बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। इसका मकसद सिर्फ गौ रक्षा है और गौ सेवा करने के लिए दूर दूर तक वो जाते रहते हैं। जो वीडियो में नहीं है, जो किसी भी तरीके से कहीं नहीं है, उनको सिर्फ इस वजह से बैठा लिया कि वो तहरीर देने आए थे। वो वहां पर थे। वो क्या 56 साल में किसी ऐसे उपद्रव में शामिल होंगे? मेरे पिताजी का कोई भी ऐसा वीडियो या उन्होंने मारपीट वहां पे किसी को नहीं की है। कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने मारपीट की हो। कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जहां पे वो लिंचिंग कर रहे हों। जो लोग थे वहां पर, उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि पहले उनसे 50,000 रुपए की मांग की गई है। क्या इतने संपन्न, मतलब हम बहुत ज्यादा ये नहीं कह रहे कि हम संपन्न, लेकिन हम सही आर्थिक स्थिति में हैं, हम क्या ऐसा काम करेंगे? अभी हमारे साथ यहाँ पर विजय गुप्ता जी का परिवार भी मौजूद है, ये उनके लड़के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लव प्रकाश गुप्ता है। क्या हुआ था 24 तारीख की सुबह 9 बजे? देखिए, मैं तो यहाँ पे था नहीं, मैं अपने ऑफिस में था सुबह। क्या करते हैं आप? मैं अभी एक जॉब कर रहा हूँ और वैसा बाय प्रोफेशन मैंने वेटनरी डिप्लोमा किया हुआ है, तो मैं अभी जॉब करता हूँ। मैं ऑफिस में था, मेरे पास जो सूचना आई, मेरे पास ये सूचना आई मेरे भैया के द्वारा कि पिताजी को थाने में इस तरीके से बैठा रखा है। करीब 5:15 बजे मेरे पास ये सूचना आई, तो मैं ऑफिस छोड़ के अपना थाने में पहुंचा। मुझे पूरे प्रकरण के बारे में वहां पे नहीं पता था कि क्या हुआ है। मुझे थाने में जाके पता चला कि ऐसा से बात हुआ है। तो वहां पे जो पुलिस प्रशासन थे उन्होंने मुझसे ये कहा कि पिताजी और उनके साथ 2 लोग और थे, उनको सिर्फ पूछताछ के लिए बिठा रखा है। हमें ये सारी चीजें नहीं पता थी कि क्या होने वाला है या क्या हुआ है इस बारे में। तो जब मैंने पिताजी से मैं मिला भी वहां पे जाके, तो उनका जो पुलिस प्रशासन वहां पे था, उनका यही कहना था कि पिताजी को और बाकी जो 2 लोग वहां पे साथ में हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बिठा रखा है कि पूछताछ के लिए उनके हायर अथॉरिटीज आएंगी और जो उन्होंने तहरीर दी है उस मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको पता है कि वो बजरंग दल से जुड़े हुए थे? हाँ, मेरे पिताजी पिछले 20 साल से बजरंग दल से जुड़े हुए हैं और इस पूरे एरिया के, चाहे वो गांव की बात हो चाहे आसपास के गांव की बात हो, उनको वो दूर दूर तक गौ सेवा करने के लिए, उनका मकसद सिर्फ गौ रक्षा है और गौ सेवा करने के लिए दूर दूर तक वो जाते रहते हैं। चाहे वो गाय के ऊपर कैसी भी परेशानी हो, चाहे वो एक्सीडेंट से मर गई हो, तो उसे सम्मान के साथ गौ माता को दफनाया, वो काम तक वो उन्होंने खुद, हमारे पास फोटोज है कि खुद उन्होंने किया। चाहे वो बम्बे में कोई भी गाय गलती से गिर गई तो उनको निकालना, जिसमें कि वो सारे जो भी और गौ रक्षक हैं, यहाँ पे गौ सेवक हैं जो बजरंग दल से जुड़े हुए, उन सभी को इकट्ठा कर यहाँ पे उनको इकट्ठा करते थे। फिर उनकी मदद से, और अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो पुलिस प्रशासन की भी उसमें मदद लेते थे, जिससे कि ये काम किए जा सके। वो सारे काम करते थे। तो गौ रक्षा उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि गौ रक्षा की जाए, और गौ रक्षा ही कर रहे थे वो अब तक। चलिए, लेकिन गौ रक्षा अच्छी बात है, वो कर रहे थे, लेकिन जो 24 तारीख को जो घटना हुई है सुबह 9 बजे, उसका वीडियो भी सामने आया है सोशल मीडिया पर। लगातार वो वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि 4 लोगों को जो है, कितने सारे लोग मिल करके उनके साथ मार पिटाई हुई है। अभी हम लोग भी वहां से आ रहे हैं अस्पताल से, उन लोगों की हालत देखिए, और जिसमें आपके पिताजी का भी नाम आ रहा है। मेरे पिताजी का नाम उसमें आ रहा है, लेकिन मेरे पिताजी तहरीर देने के लिए वहां पर गए थे थाने में, और उनको वहीं पे तहरीर लेने के बाद उनको वहीं पे, किस चीज की तहरीर? ये कि जो पूरा इंसिडेंट हुआ, पिताजी घर पे आए, यहाँ पे आए, ठीक है। सुबह उनके पास कहीं से खबर आई, फोन आया, और जो क्योंकि लोकल है यहाँ पे, उनके पास खबर आई कि ऐसे ऐसे वहां पे ये वाकया हो रहा है, वहां पे ऐसे ऐसे गाड़ी पकड़ी गई। तो पिताजी वहां पे पहुंचे। पहुंचने के बाद वो सारा इंसिडेंट, वहां पे भीड़ ज्यादा उग्र हो गई, तो वो सारा इंसिडेंट हुआ। उसके बाद पिताजी घर पे आए। पिताजी के पास फिर हाँ, पुलिस प्रशासन की तरफ से वहां पे जो लोग थे, जब ये वाकया हो रहा था, तो वहां पे जो गौरक्षक थे उन्होंने खुद पुलिस प्रशासन को करीब 20 कॉल की हैं कि आप यहाँ पे आइए, स्थिति को संभालिए, भीड़ बहुत ज्यादा उग्र हो रही है। अगर उनका मकसद सिर्फ उनको मारना होता तो वो कॉल क्यों ही करते पुलिस प्रशासन को? उनकी उम्र क्या होगी? मेरे पिताजी की उम्र 56 साल है। वो क्या 56 साल में किसी ऐसे उपद्रव में शामिल होंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। उनका मकसद सिर्फ गौ रक्षा करना है। और मेरे पिताजी से मेरी खुद बात हुई है, उन्होंने खुद बोला है कि मैंने तो थाने में फोन भी करवाया और किया। विजय बजरंगी को जानते हैं आप? हाँ, मैं विजय बजरंगी को जानता हूँ। वो भी हमारे गांव का लड़का है। वो पिताजी के साथ काफी समय से जुड़ा हुआ है और वो भी साथ में पिताजी के साथ रहता है। अगर उनके पास भी कहीं से इन्फॉर्मेशन आती है तो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन। उनके परिजनों का कहना है कि आपके पिताजी ने उनको फोन किया था, जिसके बाद वो आपके पिताजी के साथ गए थे।
पिताजी ने फोन किया था या पिताजी के पास कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आई होगी, तब पिताजी ने, अगर मुझे ये कॉल डिटेल्स के बारे में नहीं पता है कि उन्होंने फोन किया था या उनके पास फोन आया था, और उनके पास कहीं से इंफॉर्मेशन आई होगी तो उन्होंने फोन किया होगा। क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति तो वहां पे जाके ये सारी चीजें नहीं कर सकता, या कोई गाय भी है तो पिताजी किसी ना किसी को इकट्ठा करेंगे और ये सारी चीजें होती हैं। तो वहां पे उन्होंने फोन भी किया होगा या उनके पास इंफॉर्मेशन भी आई होगी तो वो वहां पर पहुंचे। लेकिन वहां पर जो घटना हुई है या जो उन लोगों के साथ मारपीट हुई है, उस मारपीट में मेरे पिताजी का कोई भी ऐसा वीडियो या उन्होंने मारपीट वहां पे किसी को नहीं की है। कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने मारपीट की हो, कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जहां पे वो लिंचिंग कर रहे हो। लेकिन उनको सिर्फ झूठा आरोप है, सरासर झूठा आरोप है। और उनके लड़के हैं? हाँ, मैं उन भतीजा हूँ उनका। अच्छा, भतीजा है। हाँ, आपको पता है पूरे मामले के हाँ, पूरे मामले के बारे में संज्ञान है मेरे को। हम्म। इसमें पुलिस प्रशासन भी शामिल हो सकता है पूरी तरीके से, क्योंकि आप जो नाम लिखवाए जा रहे हैं यहाँ पे, इस रिपोर्ट में जो नाम लिखवाए गए हैं, वो सारे के सारे लोग वहां पे थे ही नहीं। अगर उनकी लोकेशन, उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाई जाएंगी ना, तो वहां पे उन लोगों का ये पाया जाएगा कि कोई 10 बजे पहुंचा है, कोई 11 बजे पहुंचा है, और वो भी तब पहुंचा है जब वो भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई है कि वो उनको मारने पर तैयार हो गई है। लोकल भीड़ थी वो वहां की, लोकल भीड़ इतनी ज्यादा हो गई, उत्पात वहां पे मचा दिया कि वहां पे उनको मारने को तैयार हैं। और पुलिस प्रशासन की मदद से, और इन जो लोग हैं जो भी बजरंग दल से आर्य जुड़े हुए हैं। आर्या जी हैं एक वहां पे, और जो 2-4 लोग जो वहां पे हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं या सक्रिय लोग हैं वहां पे, उनकी मदद से पुलिस प्रशासन ने इन सबको निकलवाने की कोशिश की। निकलवाने का नतीजा ये हुआ कि उल्टा उन लोगों का नाम उस तहरीर में लिख दिया गया। अब अच्छा। वो उसमें सपा या दूसरे और नेता जो लिप्त हैं, जो उन मुस्लिम भाइयों का फेवर कर रहे हैं, हालांकि वो मुस्लिम भाइयों से मेरा भी लगाव है, वो उनको इतना चोटिल नहीं करना चाहिए जितना कर दिया है, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उनको सजा क्यों मिल रही है? जो सच में हैं, जो वीडियो में दिख रहे हैं मारते हुए, उनको चिन्हित करे, उनको पुलिस पकड़े। अच्छा, इस बीच एक निर्दोष तो के हैं ही, और जो जितनी घटना, आप कौन है? अपना नाम बताइए पहले। मैं पड़ोसी हूँ इनका। जितनी घटना इसने बताई है, किसी गाय मर जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये हमारे खुद देखी भाई आंखों की बात है। ये बिल्कुल निर्दोष है विजय गुप्ता। आप थे वहां पर? नहीं, हमने यहाँ जो गाय जो दफनाते हैं इस चीज में पूर्व की जो चीज है, जो गौ हमने सेवा सुन करते रखा है, हैं, हम जाते भी इनके साथ में। 56 साल का आदमी क्या ही किसी को मारेगा? आप समझ रहे हैं इस बात को? वो खुद पेशेंट हैं, वो इस हाई चीज में बीपी के नहीं खुद है। पेशेंट हैं। उनके हाई बीपी की वजह से उनका रिपोर्ट में अभी 2 महीने पहले ही उनका जांच हुआ था, तो उनका हार्ट भी बढ़ा हुआ आया है हाई बीपी की वजह से। उनके किडनी में दिक्कत आई है हाई बीपी की वजह से। जो व्यक्ति खुद हाई बीपी का, और उनका बीपी 170 180 करीब अभी पिछले दिनों जब हमने रिपोर्ट जांच कराई थी 190 तक पहुंचा हुआ है हाई बीपी उनका। तो जो व्यक्ति इतने हाई बीपी का मरीज है, क्या वो इतनी उग्रता दिखाएगा? क्या वो इतनी उग्रता दिखाएगा कि किसी को मारे? और 56 साल में अगर आप उनको सामने से देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जान नहीं है इनमें। एक बात और इसमें बीच में सामने आ रही है लगातार, कि जो लोग थे वहां पर उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि पहले उनसे 50,000 रुपए की मांग की गई है, कि कोई बोले 50,000। सरासर झूठा आरोप है। मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, साथ में दुकान है, ये हमारी दवाइयों की, सुनिए, दवाइयों की दुकान है, ये दवाइयों की दुकान है। मेरी बहन है, ये MBBS डॉक्टर है। क्या इतने संपन्न, मतलब हम बहुत ज्यादा ये नहीं कह रहे कि हम संपन्न, लेकिन हम सही आर्थिक स्थिति में हैं, हम क्या ऐसा काम करेंगे? इस चीज को निकलने के लिए तो आदमी कुछ भी कह सकता है, 50 ना 1 लाख भी बता सकता है। ये बोलिए क्या बोल रहे हैं? कुछ भी आरोप लगा सकता है ऐसा आदमी बचने के लिए। आप जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, आप सब में से किसी से भी पूछ सकते हैं क्या गौरक्षा में गौरक्षा करते थे? अगर गांव में भी कोई हो जाता था, मेरे पिताजी उन लोगों से भी ये कह देते थे कि गौ के मामले में मैं किसी की नहीं सुन पाऊंगा, गौ माता के मामले में। आप पूछ लीजिए कितने भी लोग खड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी हो, चाहे गांव के और लोग हों, वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते कि जो ये बात आ रही है कि 50,000 रुपए की वसूली के लिए कही गई। वो तो उनको जब रोकने के लिए कोशिश की गई तो गाड़ी ने उनको कुचलने की कोशिश की, उन्होंने कुचलने की कोशिश की। अब जब कुचलने की कोशिश की, उनकी बाइक भी गिर गई। इस चक्कर में उनका जो मैक्स ट्रक था उनका वो भी पलट गया। मैक्स ट्रक की भी बात इसमें जो है वो सामने आ रही है, कि पहले यहाँ से 4 बाइकें गई थी, उसके बाद
उन्होंने बोला कि वो यहाँ से नहीं थे लोग, कोई लोग यहाँ से गाँव से नहीं, नहीं चार मतलब बाइकें गई थी। नहीं फिर उसके बाद एक मैक्स ट्रक गया है यहाँ से, नहीं जिसमें लोग भर के गए हैं। ना 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 ना, यहाँ से कोई मैक्स ट्रक भर के नहीं गया। बड़ा भाई खड़ा हुआ है। इनसे बात हो चुकी, यहाँ से कोई मैक्स ट्रक भर के नहीं गया। वो सभी लोकल वहां पे जो खेत के आसपास काम करने वाले लोग हैं, जब वो ट्रक पलटा और वहां पे लोग आए और लोगों ने देखा कि इसमें मांस है और खुला हुआ मांस जा रहा है। अगर भैंस का मांस जाता भी है, अगर कोई भी मांस अगर कहीं से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो खुले में मांस तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता ना। और जब खुला हुआ मांस है तो शक किसी को भी पैदा हो सकता है कि ये खुला हुआ मांस क्यों लेकर जा रहे हैं, जबकि मांस तो रेफ्रिजरेशन के साथ जाना चाहिए अगर ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है कहीं से कहीं तक। नहीं, उनके पास दस्तावेज तो थे, हालांकि उसकी भी रिसिप्ट वगैरह की भी बात सामने आ रही है। लफड़ा पड़ गया है, नहीं लफड़ा पड़ गया है पुलिस का, जब दस्तावेज बने हैं, जब रसीद वगैरह सेल टैक्स की और उसकी बनी है रसीद। नहीं, लेकिन उसके बाद वो जांच भी हुई है ना उसकी, जांच में भी यही आ रहा है। कहने पैसे दे देते हैं पुलिस वाले तो वो हो जाते हैं। मैं बताता हूँ, अगर उसमें उनके पास कागजात भी थे, उन्होंने उस समय नहीं दिखाए होंगे, लेकिन खुला हुआ मांस देख के किसी को भी शक होगा कि खुला हुआ मांस क्यों लेकर जा रहे हैं। बात सामने आ रही है कि उन्होंने बोला है कि भाई हमने कागज पूरे दिखाए थे। देखिए वहां पर मैं तो था नहीं, वहां पर जो भी बात सामने आ रही है वो अपने बचाव में सब कुछ बोलेंगे। वो जितना वो इन पर गंभीर आरोप लगा सकते हैं वो सारे आरोप लगाएंगे। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर वीडियो में अगर वो मारते हुए दिखें या लिंचिंग करते हुए दिखें तो आप बेशक उनके खिलाफ सारी चीजें कीजिए, जब वो वीडियो में है ही नहीं। और मेरे पिताजी के साथ जो बजरंग दल के और भी लोग थे वहां पर, उन्होंने खुद पुलिस प्रशासन को कॉलें की हैं कि आप आइए, यहाँ पर स्थिति गंभीर होती जा रही है। तो जब वो लोग खुद ही पुलिस प्रशासन को बुला रहे हैं तो वो मॉब लिंचिंग क्यों करेंगे? वो तो वहां के कुछ थोड़े जोश में आ गए या फिर अच्छा, कुछ एक बात लोग होते बताइए, हैं। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि जब इस तरीके की सूचनाएं मिलती हैं कि ऐसा कुछ है, तो आप प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ मिल करके क्यों नहीं जाते हैं पकड़ने के लिए? देखिए पहले भी एक घटना हुई थी 15 दिन की, जो न्यूज में पूरी सर्कुलेट हो रही है कि 15 दिन पहले की घटना हुई थी। तो उसमें या तो कुछ वजह हो सकती है कि उसमें पहले इन्होंने पुलिस प्रशासन को बताई थी वो घटना, लेकिन उसके बाद भी कोई भी, जब पुलिस प्रशासन को 15 दिन पहले की वो घटना पता थी या उससे पहले भी जो घटनाएं पता है, तो पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए थे उस चीज को लेकर कि आगे ऐसी घटना ना हो। लेकिन फिर भी ये घटना हुई ना। मतलब आप पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो पुलिस संलिप्त प्रशासन के हैं। ऊपर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसमें सख्त कदम उठाने चाहिए थे कि अगर ऐसी चीजें हो रही हैं और बार बार ये चीजें सामने आ रही हैं तो हम ही खुद इस चीज को लेकर एक्टिव हों। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इन लोगों ने, जो भी लोग थे वहां पर, उन्होंने, उनका मकसद ये नहीं था कि वहां पे दंगा भड़काया जाए या वहां पे मार पिटाई की जाए। उनका मकसद सिर्फ ये था कि अगर वहां पे है, मास जा रहा है, तो वो उन्होंने पुलिस प्रशासन को कॉलें की हैं। वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई, और भीड़ में कोई भी एक व्यक्ति अगर चिंगारी छोड़ता है तो वो पूरी भीड़ आग लपेट लेती है, ठीक है, लेकिन आक्रोश पूरी हो जाती है। अब इनका मकसद नहीं था, वहां पे जो भीड़ हुई, या तो वो हो सकता है अराजक तत्व हो वहां पे कुछ जिन्होंने भीड़ को उकसाया, तो वो भीड़ उग्र हो गई। लेकिन इनका बिल्कुल भी ऐसा मकसद नहीं था कि किसी को भी चोटिल किया जाए, किसी को भी, क्योंकि सर्वप्रथम यही होता है कि अगर वहां पे कोई ऐसा मास जा भी रहा है तो आप पुलिस उसको रोकें, उसको खड़ा करें और पुलिस प्रशासन को सूचना दें, पुलिस आएगी और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस प्रशासन के पास भी है और सर्कुलेट भी हो रही है सोशल मीडिया पे, जो दोषी हैं, जो दिख रहे हैं सच वास्तविकता में कि ये लोग मार रहे हैं उन लोगों को, उनको सजा मिलनी चाहिए। हम उनके साथ खड़े हैं, पुलिस प्रशासन के साथ भी खड़े हैं हम। लेकिन जो वीडियो में नहीं है, जो किसी भी तरीके से कहीं नहीं है, उनको सिर्फ इस वजह से बैठा लिया कि वो तहरीर देने आए थे, वो वहां पर थे। अगर वो तहरीर देने आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी वो हमारे बोलने आ रहे हैं साथ यहाँ गांव के जो है प्रधान भी मौजूद हैं। नाम बताइए सर अपना। राजेश कुमार नाम है मेरा। आपको पता है पूरी घटना के बारे में? नहीं, मैं तो था नहीं, मगर ये जो है लोकल के लोगों का मुद्दा है। ये जो लोकल थे उन्होंने ये उपद्रव किया है। वहाँ के हमारे गांव के लोग तो बाद में गए, क्योंकि दूर भी है यहाँ से डिस्टेंस, वहाँ की एलादपुर की डिस्टेंस भी दूर है यहाँ से। जितने भी लोग थे वो लोकल लोग थे, वहाँ के जो गाँव एलादपुर वगैरह जो भी गाँव है लोकल थे। यहाँ के लोग बाद में पहुंचे हैं वहाँ। 16 किलोमीटर दूर है यहाँ से। जब अब जो नाम सामने आए हैं आपके गांव के 2 लोगों के, हाँ, ये बिल्कुल निर्दोष है। निर्दोष है। हाँ, बिल्कुल निर्दोष है। ये तो गौ सेवक है, विजय लाला हमारे जो है गौ सेवक है, बहुत अच्छे आदमी है, और ये निर्दोष फंसाया जा रहा है। चलिए ठीक है, खैर तो हमने आपके परिवार की भी आपको बात सुनाई है कि इनका क्या कहना है, विजय बजरंगी हों चाहे विजय गुप्ता हों। लेकिन हम आखिर में आपसे फिर यही कहना चाहेंगे कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं जो हैं, ये ऐसी घटनाएं जो देश को खोखला करती हैं, ऐसी घटनाएं देश में नहीं होनी चाहिए।